सीरिया में इजराइल के ईरान के एम्बेसी पर किए गए हमले से शुरू हुआ तनाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद गुस्साए इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान को खत्म करने की कसम खाई है और ऐसे में अब इजराइल ने भी ईरान पर हमला कर दिया है। जी हाँ, दरअसल ईरान ने इस हमले के बाद इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन दागकर बदला तो ले लिया, लेकिन ईरान के इस हमले ने आग में घी डालने का काम किया। वैसे तो इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के 90% मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन ईरान का ये हमला फिर भी नेतन्याहू की आंखों में खटक रहा है, जिसके बाद अब इजराइल ने भी ईरान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजराइल ने मंगलवार रात लेबनान में ईरानी संगठन हिजबुल्ला पर निशाना साधा। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्ला के 2 कमांडरों को ढेर कर दिया। हिजबुल्ला का शीर्ष कमांडर इस्माइल यूसुफ बाज भी शामिल है, जिसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की योजना बनाई थी। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके एक विमान ने मंगलवार को इजराइल की सीमा से 7 किलोमीटर दूर स्थित लेबनान के एन एबल क्षेत्र में हमला कर इस्माइल यूसुफ को मार गिराया। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा, इस्माइल लेबनान के भीतर से इजराइल के ऊपर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल हमले की योजना बनाने में शामिल था। युद्ध के दौरान उसने इजराइल के खिलाफ कई आतंकी हमलों की योजना भी बनाई। इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक आईडीएफ ने हिजबुल्ला के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद मुस्तफा को भी मार गिराया है। एक अलग बयान में आईडीएफ ने कहा, कफार दुनीन क्षेत्र पर किए गए हवाई हमले में हिजबुल्ला कमांडर मोहम्मद हुसैन मुस्तफा शेचोरी को मार गिराया। हुसैन मुस्तफा लेबनान के केंद्रीय इलाके से इजराइल पर मिसाइल करने की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। हमले के दौरान हिजबुल्ला के रॉकेट और मिसाइल यूनिट का एक आतंकवादी इब्राहिम फादेल अल्लाह भी मारा गया, लेकिन हिजबुल्ला ने अभी तक आईडीएफ के हमले में अपने कमांडरों की मौत के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि इजराइल इसके पहले भी लेबनान में हिजबुल्ला के कई कमांडरों को निशाना बना चुका है। बीते मार्च में आईडीएफ ने हिजबुल्ला के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के डिप्टी कमांडर असी अहेद अखसन नईम को ढेर कर दिया था। हमले का वीडियो भी जारी किया गया था। नईम की कार को इजरायली ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान में एक सड़क पर निशाना बनाया था, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ईरान अब इजराइल के इस हमले पर कोई जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर नहीं। तो खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इजराइल द्वारा सीरिया में ईरान के दूतावास पर किए गए हमले से शुरू हुआ तनाव लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन दागकर बदला तो ले लिया, लेकिन ईरान के इस हमले ने आग में घी डालने का काम किया। वैसे तो इजराइल का कहना है कि उसने ईरान की 90% मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन ईरान का ये हमला फिर भी नेतन्याहू की आंखों में खटक रहा है, जिसके चलते अब इजराइल ने भी ईरान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजराइल ने मंगलवार रात लेबनान में ईरानी संगठन हिजबुल्ला पर निशाना साधा। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्ला के 2 कमांडरों को ढेर कर दिया। आईडीएफ ने यह जानकारी दी है कि मारे जाने वालों में हिजबुल्ला का शीर्ष कमांडर इस्माइल यूसुफ बाज भी शामिल है, जिसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की योजना बनाई थी। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके एक विमान ने मंगलवार को इजराइल की सीमा से 7 किलोमीटर दूर स्थित लेबनान के एन एबेल क्षेत्र में हमला कर इस्माइल यूसुफ को मार गिराया। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा, इस्माइल लेबनान के भीतर से इजराइल के ऊपर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल हमले की योजना बनाने में शामिल था। युद्ध के दौरान उसने इजराइल के खिलाफ कई आतंकी हमलों की योजना भी बनाई। इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक आईडीएफ ने हिजबुल्ला की रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद मुस्तफा को भी मार गिराया है। एक अलग बयान में आईडीएफ ने कहा, कफार दुनीन क्षेत्र पर किए गए हवाई हमले में हिजबुल्ला कमांडर मोहम्मद हुसैन मुस्तफा शेचोरी को मार गिराया। मोहम्मद लेबनान के केंद्रीय इलाके से इजराइल पर मिसाइल हमले की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था।
हमले के दौरान हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल यूनिट का एक आतंकवादी इब्राहिम फादेह अलाह भी मारा गया है। लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी तक आईडीएफ के हमले में अपने कमांडरों की मौत के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि इजराइल इसके पहले भी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को निशाना बना चुका है। बीते मार्च में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल यूनिट के डिप्टी कमांडर असी अहेद अक्सान नईम को ढेर कर दिया था। हमले का वीडियो भी जारी किया गया था। नईम की कार को इजरायली ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान में एक सड़क पर निशाना बनाया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ईरान इजराइल के इस हमले पर कोई जवाबी कार्रवाई करता है या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सीरिया में इजराइल के ईरान की एम्बेसी पर किए गए हमले से शुरू हुआ तनाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद गुस्साए इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान को खत्म करने की कसम खाई है और ऐसे में अब इजराइल ने भी ईरान पर हमला कर दिया है। जी हाँ, दरअसल ईरान ने इस हमले के बाद इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन दागकर बदला तो ले लिया, लेकिन ईरान के इस हमले ने आग में घी डालने का काम किया। वैसे तो इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के 90% मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन ईरान का ये हमला फिर भी नेतन्याहू की आंखों में खटक रहा है। इसके बाद अब इजराइल ने भी ईरान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजराइल ने मंगलवार रात लेबनान में ईरानी संगठन हिजबुल्लाह पर निशाना साधा। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों को ढेर कर दिया। हिजबुल्लाह का शीर्ष कमांडर इस्माइल यूसुफ बाज भी शामिल है, जिसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की योजना बनाई थी। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके एक विमान ने मंगलवार को इजराइल की सीमा से 7 किलोमीटर दूर स्थित लेबनान के एन एबल क्षेत्र में हमला कर इस्माइल यूसुफ को मार गिराया। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा, इस्माइल लेबनान के भीतर से इजराइल के ऊपर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल हमले की योजना बनाने में शामिल था। युद्ध के दौरान उसने इजराइल के खिलाफ कई आतंकी हमलों की योजना भी बनाई। इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद मुस्तफा को भी मार गिराया है। एक अलग बयान में आईडीएफ ने कहा, कफार दुनीन क्षेत्र पर किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद हुसैन मुस्तफा शेचोरी को मार गिराया। हुसैन मुस्तफा लेबनान के केंद्रीय इलाके से इजराइल पर मिसाइल करने की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। हमले के दौरान हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल यूनिट का एक आतंकवादी इब्राहिम फादेल अल्लाह भी मारा गया, लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी तक आईडीएफ के हमले में अपने कमांडरों की मौत के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि इजराइल इसके पहले भी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को निशाना बना चुका है। बीते मार्च में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के डिप्टी कमांडर असी अहेद अक्सन नईम को ढेर कर दिया था। हमले का वीडियो भी जारी किया गया था। नईम की कार को इजरायली ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान में एक सड़क पर निशाना बनाया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ईरान अब इजराइल के इस हमले पर कोई जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर नहीं। तो खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।